विधायकों के खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। जनता में जब हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपदा थी तो आपके हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए नहीं था। सरकार को किसी भी तरीके से गिराने के है और अपनी सरकार बनाने के है, और दूसरी तरफ उसके लिए किसी भी नीच हरकत तक आप जा रहे हैं। जिस तरीके से सतपाल सत्ती जी ने बार बार कांग्रेस के ऊपर ये बेईमान कांग्रेसी बोलकर कांग्रेसियों का अपमान किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने उनसे ये सवाल किया है कि एक तो आपने डाका हमारे घर पर डाला, हमारे विधायकों को आपने खरीदा, हमारे विधायकों के साथ खरीदोफरोख्त करने के बाद आपने उनको ज्वाइन करवाया, और जो बाहर हम भी जनता से आवाज़ सुन रहे हैं और जो आ भी रहा कि 20-20 करोड़ तक इनकी जो बोलियां हुई, और क्या क्या इन्होंने किया, किस तरीके से नंगा नाच खेला। भाई मेरे, जब आपदा आई थी तब भी पैसा दिलवा देते आप, इन विधायकों को पैसा दिलवाना था क्या? जनता के लिए आपके पास पैसा खत्म हो गया दिल्ली सरकार के पास? आप विधायकों के खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। जनता में जब हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपदा थी तो आपके हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए नहीं था। और उसके बाद आप कांग्रेसियों को बेईमान बोल रहे हो, बेईमानी खुद कर रहे हो। क्या जनता आपको इतनी बेवकूफ़ लग रही है कि आपके इन बयानों के ऊपर वो जाएगी या इन ऐसे भाषणों को पसंद करेगी? पहले राजनीति के एक आदर्श हुआ करते थे, आज आप देखिए कि अटल जी क्या कहा करते थे। आप उस वक्त को देखिए जब अटल जी संसद में नहीं थे तो राजीव गांधी जी ने स्पेशल ये कहा था कि अटल जी जैसे व्यक्तित्व संसद में होने चाहिए। चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, बीजेपी के लोग भी उस वक्त जो संसद में बोलते थे जिस तरीके से और काम करते थे जिस तरीके से, वो आदर्श आज बीजेपी में नहीं रहे। इसका ताज़ा उदाहरण आपने शांता कुमार जी का सुना ही है कि वो बोल रहे थे कि मेरे को आज रोना आ रहा है कि हमें मंदिर बनाकर, हमने मंदिर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम के आदर्शों का पालन भी करना होगा, राम के आदर्शों पे चलना भी होगा अगर इस देश को चलाना है। एक तरफ तो आप के काम जो है वो खरीदोफरोख्त के है, सरकार को किसी भी तरीके से गिराने के है और अपनी सरकार बनाने के है, और दूसरी तरफ उसके लिए किसी भी नीच हरकत तक आप जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो इसमें मुझे बोलने की ऐसी कोई वो नहीं है, पर फिर भी ये मेरा मानना है कि राजनीति में आदर्शों का पालन होना चाहिए।